हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नवोदय का एक और क्वेश्चन सेट लेकर के आया हूँ और एक सेक्शन 5 है। हर एक सेक्शन में आपके पास 4-4 क्वेश्चन होते हैं और इस सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन हैं। हालाँकि आप ऊपर निर्देश पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। तो मैं बतलाता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या है। तो आपके पास प्रश्न चित्र में दैट इज़ क्वेश्चन इमेज में आपके पास 3 इमेज दिए हुए हैं, चौथा इमेज फाइंड करना है और जो आंसर्स है इसमें से किसी चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है? तो पहले आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड इमेज है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है इसमें कि फर्स्ट और सेकंड इमेज में अगर कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ रिलेशन है, तो सिमिलरली थर्ड और फोर्थ इमेज में भी होना चाहिए। जो जैसा 1 और 2 में रिलेशन है वैसे ही 3rd और 4 में होना चाहिए। 3rd दिया हुआ है, आपको 4 फाइंड करना है, देखना है कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है। तो जैसे अब मैंने आपको पहले बतला चुका हूँ कि हम 2 चीज़ पढ़ते हैं क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ मूवमेंट। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 ये घड़ी के सुई की दिशा में जो ये चीज़ें घूमती हैं तो इसे हम ऐसे बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज़ हम बोलते हैं जब इसके विपरीत दिशा में, ठीक है? तो पहले क्या होता है 12 से 3 आता है लेकिन सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है 12 से 9 हो रहा है तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन है। तो आप देखिए तो पहले क्या हो रहा है, तो जो चीज़ें यहाँ पे थी वो उठ कर के कहाँ जा रही है? यहाँ पे जा रही है। मतलब क्या मूवमेंट किधर हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज़ हो रहा है और कितना होता है 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है? तो सेम हमें यहाँ पे करना है। आप अगर उसे देखें तो इस इमेज को उठाकर इस इमेज को पूरे तरीके से देख कर के आप उसे अगर 90 डिग्री घुमा दें तो क्या होगा? या फिर आप इस स्क्वायर को पकड़ें, इस बड़े वाले स्क्वायर को पकड़ें और इस पूरे को आप 90 डिग्री घुमा देने का कोशिश करें। तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि ये वाला सेक्शन जो है कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये वाला पोर्शन क्या है 90 डिग्री घुमा तो ये कहाँ जाएगा नीचे। तो सेम आपको यहाँ पे करना है। आप देखें कि अगर आप इसको 90 डिग्री घुमाते हो, इस पूरे स्क्वायर को 90 डिग्री घुमाते हो, तो जो इस साइड इमेज होगा, जो इस साइड चीज़ें होंगी, वो कहाँ आ जाएँगी? इस साइड आ जाएँगी, ठीक है? तो इस साइड आपके पास क्या है? एक लाइन है और इस टाइप से एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो अभी कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए लाइन और यहाँ पे एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो आप देखो कि लाइन कहाँ पे लाइन है इस साइड भी लाइन है, इस साइड भी लाइन है, लेकिन ट्रायंगल जो है कहाँ पे है? सी में है, ठीक है? तो आप पूरे स्क्वायर को घुमाने का कोशिश कीजिए। पूरे स्क्वायर को अगर आप घुमाने का कोशिश करोगे, तो आप यहाँ पे ईज़िली पहुँच सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास करेक्ट क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 90 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज़ घड़ी के विपरीत दिशा में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन पे आप देखिए कि 1 और 2 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो जैसे देखिए कि कई-कई चीज़ें हो सकती हैं कि आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो मैं एक थिंकिंग ये लगा सकता हूँ कि जहाँ पे डार्क है वहाँ पे व्हाइट कर दो और जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे डार्क कर दो। आप समझ सकते हैं? मतलब यहाँ पे जैसे कि डार्क है तो व्हाइट कर दिया, व्हाइट को डार्क कर दिया। वैसे अगर आप सेम देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट को डार्क, डार्क को व्हाइट आप नीचे भी देख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी वो करना चाहें तो वो नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पे एक और शेप आ गया, यहाँ पे सिर्फ़ व्हाइट और डार्क नहीं है, अब कुछ इस टाइप से भी इमेज आ रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे, ना ये व्हाइट है ना डार्क है, ये कुछ इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन्स बने हुए हैं उसमें। तो चलिए ये तो व्हाइट और डार्क वाला फंडा तो आपके लिए काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो क्या और कर सकते हैं हम? ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें। मतलब डार्क रखें लेकिन सिर्फ़ ये जो आपके पास अंदर व्हाइट है, वही व्हाइट यहाँ पे आपके पास अंदर होना चाहिए, बाकी डार्क है। ठीक है, इस पोर्शन को आप क्या किए स्विच कर दिए। यहाँ से उठा कर के यहाँ कर दिए और फिर इस वाले पोर्शन को उठा कर के आप यहाँ पे कर दिए। तो आप जो स्क्वायर के अंदर वाला पोर्शन है उसको डार्क रखे हैं, बाकी सब व्हाइट रखे हैं, ठीक है? सेम इस चीज़ को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ उठा कर ला दीजिए। जो अंदर स्क्वायर के अंदर डार्क है, तो यहाँ पे भी डार्क रखा गया और ये वाला पोर्शन को उठा कर के आप यहाँ पे ला दिए, ठीक है? तो सेम चीज़ आप यहाँ पे कीजिए। आप देख रहे हो इस वाले चीज़ को उठा कर के अब हम कहाँ पे लाएँगे? यहाँ पे लाएँगे और देखिए कि अंदर में क्या है? व्हाइट है। तो आप यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन वाला यहाँ पे होना चाहिए। चलिए यहाँ पे तो है, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब ये वाला इमेज को हम उठा के यहाँ पे लाएँगे। इस चीज़ को उठा के हम यहाँ पे लाएँगे। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? बाहर से व्हाइट है, अंदर डार्क होना चाहिए।
तो बाहर से व्हाइट है, यहाँ पे तो है नहीं, तो आप ये ऑप्शन गलत कर सकते हैं। बाहर से क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए, आप डार्क कर दिए हो। आप देख रहे हो बाहर वाला पोर्शन क्या है? व्हाइट है, अंदर वाला पोर्शन डार्क है, ठीक है? तो ये वाला भी आपके पास गलत होगा, ठीक है? हाँ, बाहर से व्हाइट है, अंदर से डार्क है। बाहर से व्हाइट है, अंदर से डार्क है। चलिए सी और डी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। सेम आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को भी यहाँ पे आप लाइए, तो अंदर डार्क है, बाहर व्हाइट है, अंदर डार्क है, बाहर व्हाइट है, अंदर नहीं, ये गलत है क्योंकि ये उस टिप से नहीं बन पा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका होगा यहाँ पे। आपको ध्यान रखना होगा पहला लॉजिक काम नहीं किया कि जहाँ व्हाइट है वहाँ पे डार्क कर दो, जहाँ डार्क है व्हाइट कर दो। तो फिर दूसरा लॉजिक हमको लाना पड़ा कि दोनों को स्वैप कर रहे हैं, दोनों को हम स्वैप कर रहे हैं और इस तरीके से ऑप्शन 18 का आंसर सी होगा। चलिए 19 में हम चल रहे हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। फिर से वही चीज़ जो यहाँ पे आपके पास इस टाइप से शेप है, इसको क्या किया गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाया गया, तो ये किस टाइप से बना? इस टाइप से बना, ठीक है? आप इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो ये आपके पास ऐसा इमेज बन रहा होगा। तो चलिए इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाया तो ये आपके पास बना। डिफ़रेंस क्या आया कि यहाँ पे आपके पास क्या था 2 था, अब यहाँ पे कितने हैं 1 है। और क्या डिफ़रेंस आया? जो यहाँ पे आपके पास डार्क सर्कल है, बिंदु है, यहाँ पे क्या आया व्हाइट बिंदु है, ठीक है? चलिए, तो पहले आप इस चीज़ को देखो, तो आप इसको 90 डिग्री अगर आप ऐसी इमेज है, इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा कर देखो तो इमेज कुछ ऐसा बनेगा। तो पहले तो इमेज हमें ऐसा बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में है। चलिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर 2 काउंट है, 2 से क्या हो गया था 1 हो गया था, घट गया था, तो हमें यहाँ पे भी घटाना है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक और मैं अभी देख रहा हूँ कि क्या हो रहा, 1 सेकंड मैं इन चीज़ों को हटा लेता हूँ। तो एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए तो डार्क सर्कल है, यहाँ पे कर दिया व्हाइट सर्कल, ठीक है? यहाँ पे डार्क सर्कल है, तो यहाँ पे आंसर में क्या होना चाहिए? व्हाइट सर्कल होना चाहिए ना? अब देखिए यहाँ पे डार्क सर्कल है, डार्क, डार्क ऑप्शन ईज़िली एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी ही आपके पास क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो आप बस वो पॉइंट को जितना जल्दी क्लिक करें उतना सही है, अदरवाइज़ आपको उस टाइप से जाना होगा एंटी क्लॉकवाइज़ या फिर क्लॉकवाइज़ घुमाने को आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए क्वेश्चन 20 पे जाते हैं, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें हमारे पास 3 शेप है और फिर उसके बाद वो सबको एक के अंदर एक डाल दिया है, आपको वही करना है। चलिए यहाँ पे देखो तो पहले आपके पास क्या है स्क्वायर है, तो इसमें देखो तो पहले आपके पास एक स्क्वायर यहाँ पे रख लिया। फिर उसके बाद क्या है सर्कल है, तो इसको स्क्वायर के अंदर में आपके पास सर्कल डाल दिया, फिर ट्रायंगल है, तो फिर सर्कल के अंदर में आपके पास ट्रायंगल डाल दिया, ठीक है? अब सेम कीजिए यहाँ पे लास्ट से देखिए पहले क्या है आपके पास सर्कल है, तो एक बड़ा-सा पहले सर्कल होगा। चलिए ऑप्शन ए में पहले ट्रायंगल है, नहीं, ट्रायंगल है, नहीं, ऑप्शन बी और डी दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। फिर क्या है आपके पास, उसके बाद ट्रायंगल है, तो सर्कल के अंदर पहले क्या होगा? ट्रायंगल होगा। चलिए इसमें ट्रायंगल है, ऑप्शन डी में ट्रायंगल नहीं है। आप देख सकते हो उसके बाद स्क्वायर है, तो ये आना चाहिए आंसर में। आपके पास आंसर करेक्ट कौन-सा है? बी है, तो इस तरीके से आपको ये होगा। तो मतलब आपके पास ये है कि पहले आपके पास क्वेश्चन में 3 इमेज दिए हुए होंगे और फोर्थ फाइंड करना है। 1 और 2 में कुछ रिलेशन है, संबंध है, पैटर्न है, उसी तरीके से थर्ड आपके पास इमेज जो है, आपको वही पैटर्न लगाना है और फाइंड करना है कि चौथा इमेज कौन-सा होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।